हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिक की। दोस्तों एपिक जैसे कि यहाँ पर इंडिया में ग्रंथ आपने सुना है, तो ग्रंथ को इंग्लिश में एपिक कहते हैं। अब ग्रंथ जैसे कि हिंदू धर्म की ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है और इसी तरह का बाइबल है, जैसे कि कुरान है। तो ये सारी की सारी क्या है, ग्रंथ हैं। ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एपिक। अब इस एपिक के बारे में जान लेते हैं कि एपिक होता क्या है, क्या इसका स्टाइल होता है, लिखने का क्या इसका तरीका है, वो देखते हैं। कहते हैं कि बेसिकली जो एक एपिक होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम, ये एक बहुत ही बड़ी एक नैरेटिव पोयम होती है। जैसे कि रामायण है, रामायण बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन आप उसमें क्या पाएंगे, नैरेशन। उसके अंदर एक नैरेशन है, एक कहानी है, एक स्टोरी है। ठीक है। इसी तरह महाभारत है, रामायण है, तो और रामचरितमानस है, और इसी तरह बाइबल है, इसी तरह कुरान है। तो ये क्या है, सारे के सारे ग्रंथ ये एक नैरेटिव, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। तो ग्रंथ के अंदर क्या होता है, हमें क्या याद रखना है कि इसके अंदर एक स्टोरी होती है जो कि बहुत बड़ी स्टोरी होती है, और वो पोयम की फॉर्म में होती है। वैसे तो स्टोरी प्रोज में लिखी जाती है, लेकिन एपिक की जो स्टोरी होगी उसको पोयम के रूप में, पोइट्री के रूप में लिखा जाता है, विद अ हेरोइक थीम। और ये जो स्टोरी होगी, ये जो कहानी बताई जाएगी ग्रंथ में, कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है कि बस ऐसे ही, बल्कि हेरोइक थीम, जो जिसको पढ़कर लगे कि हाँ कुछ बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि आप रामायण पढ़ते हैं, आप महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में क्या है, हेरोइक थीम है। वहां पर जो है इंसान की जो है ना, उसकी वीरता की गाथा बताई जाती है, बहादुरी की बात बताई जाती है। तो ये हेरोइक थीम के ऊपर एपिक लिखे जाते हैं, एंड एलिवेटेड स्टाइल, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार स्टाइल में एपिक को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने तीन चीज पढ़ी है कि बेसिकली एपिक में एक लॉन्ग नरेशन होता है, एक बहुत बड़ी कहानी होती है जिसको कविता के रूप में लिखा जाता है, और ये जो कहानी होगी ये किसी हेरोइक थीम से जुड़ी हुई होगी, यानी बहुत बड़ी कहानी जिसको पढ़कर लगे बहादुरी दिखाई दे, है ना। और इसका जो स्टाइल होगा लिखने का, वो बहुत ही शानदार तरीके का स्टाइल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा जाता है। कह रहे हैं वॉरियर्स एंड हीरोज, और ये जो हेरोइक थीम है, ये जो लिखे जाते हैं बेसिकली जो वॉरियर हैं, जो बहादुर हैं, योद्धा हैं, उनके जो काम है उसके ऊपर लिखे जाते हैं। एंड हीरोज, और जो हीरो हैं, देवी देवता हैं, इस तरह के लोग जिनको हम हीरो मानते हैं, उनकी कहानी लिखी जाती है, यानी हीरोज की कहानी लिखी जाती है। और जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनकी कहानी लिखी जाती है। जैसे कि आपने ग्रीक अगर आप एपिक देखें तो वहां पर होमर ने जो एपिक लिखे हैं, इलियड और ओडेसी, तो वहां पर आप वॉरियर और हीरोज की कहानी देख सकते हैं। तो बेसिकली एपिक में किन की कहानी लिखी जाती है, योद्धाओं की और हीरोज की, यानी हीरो की। और इसके अंदर रिटोरिक, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच है, लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए रिटोरिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रिटोरिक जिनसे लैंग्वेज को आप अच्छा बनाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच टाइप होता है, तो रिटोरिक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आमतौर से 12 बुक्स में लिखा जाता है, 12 बुक्स में आमतौर से एपिक को लिखा जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट करते चले जाएं, ये एपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसकी जो लैंग्वेज होती है एपिक की, वो कैसी होती है, नोबल एंड सबलाइम, बहुत ही शानदार लैंग्वेज में, भाषा में इसको लिखा जाता है। और इसके अलावा बेसिकली कहानी किन की होती है एपिक में, हीरोज की, योद्धाओं की कहानियां होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सुपर नेचुरल मशीनरी भी होती है, कुछ देवता होते हैं और कुछ देवियां भी होती है। यानी इंसानों की दुनिया तो होगी एपिक के अंदर, वहां पर इंसान होंगे, लेकिन इंसानों के अलावा उनके साथ में देवी देवता भी जुड़े रहते हैं। ठीक है। जैसे कि और कुछ सुपर नेचुरल मशीनरी यानी ऐसी चीजें जो आंखों से दिखाई ना दे, जैसे कि रूह हो सकती है, आत्माएं हो सकती हैं, ये और चीजें हो सकती हैं जो आंखों से दिखाई ना दे, हवा हो सकती है। ठीक है। तो कुछ सुपर नेचुरल मशीनरी भी इसके अंदर अपना काम करती है, देवी देवता भी होते हैं। तो ये सब चीजें इसके कैरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब थोड़ा सा इसके
देखते हैं कि एपिक दो तरह के होते हैं, कहाँ से इसका इतिहास है, क्या क्या रहा, वो थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल जानते हैं। वैसे तो ये काफी है जानने के लिए, पर थोड़ा इसकी डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि बेसिकली एपिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रेडिशनल एपिक होते हैं और एक लिटरेरी एपिक्स होते हैं। ट्रेडिशनल एपिक्स जैसे कि हमारे रामायण है, महाभारत है ना, और कुरान है, बाइबल है, ये ट्रेडिशनल हैं। और इसके अलावा इलियड की, होमर की इलियड है, ओडेसी है, ये ट्रेडिशनल हैं, ये क्लासिकल एपिक हैं। जबकि कुछ लिटरेरी एपिक्स भी होते हैं। लिटरेरी यानी जिनको लोग लिखते हैं एक लिटरेचर की फॉर्म में। लिटरेचर की फॉर्म में भी एपिक लिखे हैं लोगों ने, वो हमें भी देखेंगे कैसे लिखा है। तो बेसिकली आपको याद रखना है ये 2 पॉइंट कि एपिक दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल एपिक होते हैं और दूसरा लिटरेरी एपिक होते हैं। अब ट्रेडिशनल एपिक्स को जान लेते हैं कि क्या होता है। कि ट्रेडिशनल एपिक्स का दूसरा नाम भी हम देखते हैं फोक एपिक्स और प्राइमरी एपिक्स। फोक एपिक्स यानी ऐसे एपिक्स जिनको बहुत बड़ी भीड़ पढ़ती है, जैसे कि कुरान है, कुरान को जहां जहां मुस्लिम होगा वहां वहां उसको पढ़ा जाएगा, तो ये एक ट्रेडिशनल एपिक है। बाइबल है, बाइबल जहां जहां क्रिश्चियन होगा या और दूसरे लोग भी होंगे वो भी बाइबल को पढ़ रहे हैं। यानी ऐसा एपिक जो फोक, जिसको बहुत बड़ी जनता पढ़ती है, बहुत सारे इंसान जिसको पढ़ रहे होते हैं और वो हमेशा पढ़े जा रहे हैं, जैसे कि तौरात है, बाइबल है, इसके अलावा जबूर है ना, और कुरान है, रामायण, जहां जहां हिंदू होगा वो रामायण महाभारत को पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। तो ट्रेडिशनल एपिक वो एपिक होते हैं जो कि जिनका फोक एपिक्स भी कहते हैं, जिनको बहुत बड़ी भीड़ पढ़ रही है। प्राइमरी एपिक्स, और इनको प्राथमिक एपिक्स भी कहते हैं, प्राइमरी एपिक्स भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो एपिक दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल एपिक, लिटरेरी एपिक्स। ट्रेडिशनल एपिक्स को हम फोक एपिक्स या प्राइमरी एपिक्स कहते हैं। और ये होते क्या है? कह रहे हैं कि ओरिजिनली बीन ओरल पोएम्स। आमतौर से जो ट्रेडिशनल एपिक हैं वो ऐसी पोएम के ऊपर लिखे जाते हैं जो कि ओरली, जो कुछ पोएम्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको इंसान एक दूसरे को बताता है। जैसे कि आप इलियड ओडेसी अगर आप देखें तो वहां पर जो एक कहानी है ग्रीक की और ट्रॉय की जो जंग है पूरी की पूरी, वो ओरली थी। तो ये जो ट्रेडिशनल एपिक है ये उन्हीं पोएम के ऊपर लिखे जाते हैं जो कि ओरली कही जाती रही हैं एक दूसरे के द्वारा। किसी जैसे कि ट्राइबल है, अब ट्राइबल के पास कोई किताब तो है नहीं, जो जंगल में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी गाथाएं हैं, उनके भी अपने हीरोज हैं, उनके भी अपने योद्धा हैं। तो इस तरह, और नेशनल हीरो, किसी नेशनल हीरो के ऊपर ये जो है लिखे जाते हैं, या वार लाइक एज, या फिर एक ऐसे समय पर ये ट्रेडिशनल एपिक लिखे जाते हैं जब युद्ध का समय होता है। जैसे कि इलियड ओडेसी वो जो है ट्रोजन वॉर, उसके ऊपर लिखे गए हैं। और कोई नेशनल हीरो हो सकता है जैसे कि रामचरितमानस है और महाभारत है ना, इस तरह बाइबल है, कुछ इस तरह हो सकता है। या फिर ट्राइबल, ऐसे लोग जो कि जंगलों में रहते हैं। तो ट्रेडिशनल एपिक किस से डील करते हैं? ट्राइबल से, नेशनल हीरो से, या वार लाइक एज से। इसमें आप इलियड और ओडेसी को देखेंगे, और इसमें क्या है कि होमर ने इसमें जो उस समय का जो वार लाइक एज, जो ट्रोजन वार है, उसको दिखाया है। तो आप ट्रेडिशनल एपिक में ये दोनों नोट कर लेंगे, इलियड और ओडेसी, और इसके अलावा आप रामायण, महाभारत, इनको आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एंग्लो सैक्सन एज में आपने बेवुल्फ का नाम तो काफी सुना होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लिटरेरी एपिक्स हैं उसमें क्या होता है? वर कंपोज बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन। ये कह रहे हैं कि लिटरेरी जो एपिक्स होते हैं उनको कोई लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान, उनको क्राफ्ट्समैन यानी लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान उनको लिखता है, कंपोज करता है। जैसे कि वो पोएम कंपोज करता है, इसी तरह वो एक बहुत बड़ा एपिक भी कंपोज कर लेता है, एक पोएम की फॉर्म में ही। और इसमें वो क्या करता है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म है एपिक की, उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। यानी जो क्लासिकल एपिक है उन्हीं क्लासिकल एपिक की तरह वो लिखने की कोशिश करता है अपना खुद का एक एपिक। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ ले, वर्जिल का एक वर्क है, वर्जिल की जो लैटिन पोएम्स हैं, ठीक है, एनीड
और बाद में उसी से जो मिल्टन है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है 1667 में, ये सब लिटरेरी एपिक हैं। अब देखो वर्जिल ने किसको कॉपी किया था? होमर को। होमर तो ओरिजिनल है, होमर ने तो किसी को नहीं किया, वो तो आपके ट्रेडिशनल में चला जाएगा। लेकिन वर्जिल ने जो कि लैटिन भाषा के एक बड़े शायर हैं, उन्होंने किसको कॉपी किया? होमर को। तो वर्जिल का जो एपिक है वो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका लिटरेरी एपिक, ठीक है। और इसके अलावा जो एनीड है, जो मिल्टन है, फिर हुआ क्या, वर्जिल को कॉपी कर मिल्टन ने एक लिटरेरी एपिक लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, तो ये भी लिटरेरी एपिक है। यानी लिटरेरी एपिक वो एपिक होते हैं कि हमने क्लासिकल एपिक पढ़ा और उसका जैसा एक एपिक लिखने की कोशिश की। तो मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, ये एक लिटरेरी एपिक है, ना कि ट्रेडिशनल एपिक। और वर्जिल की जो एनीड है वो भी जो है एक लिटरेरी एपिक है। और फिर पैराडाइज लॉस्ट को लोगों ने कॉपी किया, जैसे कि जॉन कीट्स ने फिर पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा और उसने हाइपेरियन एपिक लिखा, तो ये भी एक लिटरेरी एपिक है। जॉन कीट्स का एपिक है हाइपेरियन। तो इसके अलावा और बहुत सारे एपिक्स लिखे गए हैं, जैसे कि विलियम ब्लैक्स ने भी लिखे, जैसे कि प्रोफेटिक बुक्स विलियम ब्लेक की है, वो भी एक लिटरेरी एपिक है। द फोर जोस, मिल्टन, जेरूसलम, ये सब लिटरेरी एपिक है। और एपिक के बारे में अगर एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने एपिक को सेकंड जो है नंबर दिया है। सबसे पहले उसने ट्रेजेडी को माना है। वो एरिस्टोटल कहता है कि पहले नंबर पर ट्रेजेडी है, जबकि दूसरे नंबर पर एपिक आता है। और बहुत सारे जो रिनेसां में बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने एपिक को सबसे अच्छा माना है और उसको एक नंबर पर रखा है। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दांते की द डिवाइन कॉमेडी जो है ये एपिक का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में द फेरी क्वीन, स्पेंसर का ये भी एक जो है आपका एपिक है। सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड का, ये भी इंग्लिश में एक जो है एपिक है और लिटरेरी एपिक है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि एपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना काफी है। बाकी और एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है, इसकी हिस्ट्री याद रखनी है, कितने टाइप का होता है, क्या लैंग्वेज है, कैसे स्टाइल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।